हाँ तो प्रिय बंधु बता दूं आप लोगों को, इस वीडियो में आप लोगों को मैं देने वाला जो हूँ वो ऑब्जेक्टिव, वो किसका, मेटलर्जी का। ठीक है, मैंने कहा था लेक्चर 5 जब मैंने दिया था तो मैंने कहा था कि इस लेक्चर के बाद में ऑब्जेक्टिव दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने विलम्ब कर दिया वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट और सर इतना जल्दी जल्दी वीडियो क्यों कर रहे हो, तो इसलिए मैंने रेस्ट दे दी, उस पर टेंशन नहीं लेनी है। अब फिर वीडियो में अपलोड डेली एक एक करके करूँगा। ठीक है, यानी एक सॉल्यूशन एक चलेगा उधर से। ठीक है, एक और बात है, आप लोग कह रहे हो सर लंबे लंबे वीडियो क्यों बना रहे हो। ठीक है, तो कुछ देखो ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको लगातार लेक्चर देना ही पड़ती है। जैसे मैं आप लोगों का देखा था क्वथनांक ओनियन, अगर एक ही में मैंने उस वीडियो को अगर कंप्लीट नहीं करता तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते। इसी कन्फ्यूजन को लेकर दूर की, ताकि मैं कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं, आप लोगों को लिखवा सकूं, इसलिए मैंने लंबा वीडियो डाला था। मेटालर्जी में भी यही देखा कि आप लोग को भौतिक जब गुण बताया तो उसमें लगातार एक ही टाइप के सारे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया प्रिय बंधु। नहीं तो ऐसा नहीं था कि मेरा मत था कि इतना लंबा लंबा वीडियो डालने का। ठीक है, इसलिए वैसे जब टॉपिक आएंगे लॉन्ग तो लॉन्ग मुझे डालना ही पड़ेगा। ठीक है, लंबा वीडियो, इसके लिए आप लोग टेंशन ना लो, बस अंत तक वीडियो को देखो, अपने कोर्स को देखो। ठीक है, चलते हैं आगे, मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या देने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव किसका, मेटलर्जी का। और क्वेश्चन क्या है, पहला ये देखें स्क्रीन पे, क्लियर। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, ये रहा, देखिए पहला क्वेश्चन ये है, सोना Au मैं लिखता हूं संकेत में, चांदी Ag एवं Pt प्लेटिनम जिसको बोलते हो। ठीक है, सभी धातुएं क्या है, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और ये भी बता दूं, इन सभी धातुओं को अक्रिय या निष्क्रिय या इसी को बोलते हो नोबल, ऐसे लिखेगा, नोबल धातु कहा जाता है। ओके, चलिए देखिए अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन ये रहा प्रिय बंधु, आप लोगों का क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉपर पाइराइट किस धातु का अयस्क है। कॉपर पाइराइट सूत्र होता है CuFeS2। कॉपर पाइराइट किस धातु का अयस्क है, तो आप इसका उत्तर दोगे कॉपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये, और ये याद रखना, ये है पाइराइट अयस्क भी कहलाते हैं। क्लियर, अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता प्रिय बंधु। तो अगला क्वेश्चन ये है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियां क्या कहते हैं। आप जानते हो इसे ऑलरेडी, गैंग या मैट्रिक्स, क्या बोलते हो, गैंग। उत्तर दे दूं, गैंग या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पढ़े हैं आप इसे। ओके, चलते हैं, बात करते हैं अगली, आगे देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका प्रिय बंधु, बक्साइट किस धातु का अयस्क है। बक्साइट
एल्यूमिनियम, सिंबल एल्यूमिनियम का एल होता है, आप लोग जानते होंगे। परमाणु संख्या कितना होता है 13, परमाणु भार 27। ठीक है, आगे चलता हूँ, बातें करता हूँ। बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र भी लिख देता हूँ। बॉक्साइट, टेंथ के बच्चे हो या इंटर, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो होता है Al2O3.2H2O। ठीक है, चलते हैं, बातें करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा प्रिय बंधु। अगला क्वेश्चन है आपका कि वुल्फ्रामाइट का रासायनिक सूत्र, जिसको वुल्फ्राम भी कहा जाता है, वुल्फ्रामाइट, या इसी को कहते हैं वुल्फ्राम। क्या बोलते हो? वुल्फ्राम का रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र है, क्या होता है, कोई बता सकते हो? ऑफकोर्स ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये भी याद रखना। तो ये होता है इसका वुल्फ्रामाइट या वुल्फ्राम का सूत्र जो होता है वो होता है FeWO4। याद रखना क्या होएगा, FeWO4। इसका मतलब टंगस्टन का भी है और लोहा का भी, याद रखना। वुल्फ्रामाइट लोहा का भी अयस्क हो सकता है और टंगस्टन, W संकेत किसका है? टंगस्टन का। डन, चलो आगे चलता हूं, बातें करता, ध्यान देना। अगली क्वेश्चन ये रहा आपका कि प्रगलन में धातु के ऑक्साइड किस तत्व द्वारा अपचयित होता है? प्रगलन, इसी को बोलते हो स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में धातु को अपचय, क्या बोलते हैं, फिर से एक बार बताते हैं, मिला लीजिएगा एक बार, क्या बोल रहा हूं? प्रगलन में धातु के ऑक्साइड को, नहीं प्रिय बंधु क्या बोलोगे, माफ करना, के ऑक्साइड को अपचयित करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? या आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे यहां पे डायरेक्टली कि अपचयन में उपयुक्त होता है, यानी क्या, तो कार्बन द्वारा। याद रखना, कार्बन द्वारा, यानी कार्बन का उपयोग किया जाएगा। किसका? कार्बन का। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट प्रिय बंधु, ताकि आगे लिखवा सकूं आप लोगों को आराम से। ठीक है, आप लोग आसानी से ले लो, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। मैं मिटाता हूं, आगे चलता हूं, बातें करता हूं, ले लिए होंगे ऑफ कोर्स। चलिए देखेंगे अब छोड़ो यार चिंता की बात, जो होगा सो होगा, पढ़ते रहो मस्ती से एकदम, बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक है, बस मैं साथ में हूँ, देर होगा बट अंधेर नहीं होएगा, धीरे धीरे चल रहा हूँ, कछुए चाल, और कछुआ रेस जीतेगा, चिंता करने की बात नहीं है। चल अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ कहोगे कि सर अगला क्वेश्चन क्या है ना? तो देखो अगला क्वेश्चन प्रिय बंधु तुम्हारा ये है, वातावटी में
सॉरी माफ करना, हाँ, वात्या भट्टी में किस प्रक्रम द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? वात्या भट्टी, जिसको कहते हो ब्लास्ट फर्नेस, भट्टी में, वात्या भट्टी में किस प्रक्रम द्वारा लोहा को प्राप्त किया जाता है? तो उत्तर होगा कार्बन अपचयन। कार्बन अपचयन, कार्बन रिड्यूसिंग के द्वारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा प्रिय बंधु, आप लोग को मैं बता दूं, ध्यान रहे। यहां अब कह रहा है अगली क्वेश्चन कि फैन पलवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का साधारण किया जाता है? जो कि पढ़ा दिया हूं, याद रखेंगे। फैन पलवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो आप उत्तर दोगे सल्फाइड अयस्क, ओनली सल्फाइड, याद रखना, केवल सल्फाइड, दूसरा कोई नहीं हो सकता अदरवाइज। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला तुम्हारा ये रहा प्रिय बंधु, हेमाटाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र। ऐसे लिख देता हूं, लोहा के अयस्क हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.2H2। अरे एल्युमिनियम की तरह है भाई, यहाँ Al2O3 था, यहाँ क्या है Fe2O3, सब वही चीज है। ठीक है, चलो आगे चलता हूं प्रिय बंधु। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भर्जन की क्रिया किस भट्टी में कराया जाता है? भर्जन या जारन की क्रिया किस भट्टी में कराया जाता है? तो इसका दो उत्तर हो, यहां पे देता हूं आप लोगों को। एक देता हूं तो वात्या भट्टी, वात्या भट्टी होएगा भट्टी, और दूसरा जो है या वात्या भट्टी है ना, एवं, ये भी लिख लो, दूगो है, एवं परावर्तनी भट्टी। भट्टी यानी वात्या भट्टी में भी कराया जाता है और परावर्तनी भट्टी में भी कराया जाता है। चलो आगे चलता हूं भाई, आगे बात करें। चलिए देखिएगा अगला, अगला क्वेश्चन आप लोग का ये है, वैद्युत अपघटन में शुद्ध धातु किस प्लेट पर मुक्त होता है? वैद्युत अपघटन में, वैद्युत अपघटन में शुद्ध धातु किस प्लेट पर, प्लेट का मतलब लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड, किस प्लेट पर मुक्त होता है? तो आप उत्तर क्या दोगे भाई, बताओ। यानी मेटल है ना, तो कैथोड होता है, माइनस तक कैथोड लिखो, जाके प्लस जाकर एकत्रित होगा, कैथोड पर होगा।
ठीक है, क्योंकि मेटल का पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पर जाकर जुटेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एक यहाँ और डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये है आपका कि मैग्नेटाइट का सूत्र, ये भी क्या है, लोहा का अयस्क है, मैं लिख देता हूं लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका दोगे उत्तर माफ करना Fe3O4। देखो यहाँ 2 के 3 तो यहाँ 3 के 4, ठीक है, कोई दिक्कत। स्क्रीनशॉट ले लो प्रिय बंधु, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आगे मैं लिखवा सकूं। ले लिए होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। चलें आगे, कोई दिक्कत किसी को, बोलिए, आगे चले, बात करें आप लोगों से। चलिए ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए होंगे, मिटाता हूं, ठीक है। देखिए तो मिटाता हूं, बात करता हूं आप लोगों को, देखिएगा। हाँ तो देखिए, चलें आगे बात करें, लिखवाए ना, ठीक। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। तो देखिए अब यहां कह रहा है कि पिटवल लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है। कितना होता है, तो 0.1% से 0.25%। अगला बात करें तो आगे देखिएगा, अगला ये है कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर के किस तरह किया जाता है। अयस्क से कॉपर पाइराइट, आप सूत्र जानते होंगे, CuFeS2। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर मूव कर जाता हूं, जरा देख लीजिए अगली क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों का ये बातें कि जिंक ब्लेड, ठीक है, या जिंक सल्फाइड, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऐसे, जस्ता का अयस्क, ठीक है, जस्ता या जिंक एक ही चीज़ है ना, तो जस्ता, ठीक है ना, जेडन डाल देता हूँ, जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेंड या जिंक सल्फाइड का रासायनिक सूत्र होता है। तो आप उत्तर देंगे ZnS। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत बोल लीजिए आप लोग, इतना तो क्लियर हो गया हो ना, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तब अगली क्वेश्चन नेक्स्ट बात करता हूं। तो अगली क्वेश्चन ये रहा आपका प्रिय बंधु, जिंक का निष्कर्षण
जिंक के किस प्रमुख अयस्क से किया जाता है, तो आप लिखेंगे जिंक ब्लेंड, उसी को आप बोलते हो जिंक सल्फाइड ZnS। अगला क्वेश्चन मूव करें, तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है जरा ये भी देख लिया जाए। कह रहा है फ्लक्स एवं गैंग की क्रिया से कौन, यानी गैंग की क्रिया से प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है। फ्लक्स एवं गैंग, याद करो डेफिनेशन, गैंग की क्रिया से बना पदार्थ क्या कहलाता है। आप जानते हो, ऑफकोर्स जानते हो यार, धातुमल। स्लैंग आप जानते हो ऑलरेडी, धातुमल। आप लोग इसे धातुमल अवश्य जानते हो। क्या चीज़, धातुमल आप लोगों को पता है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी। आगे चलता हूँ, बात करता हूँ, देखिए जरा। तो आगे बात करें आप लोगों से क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे अगली क्वेश्चन तो कह रहा है विद्युत का सर्वोत्तम चालक पदार्थ या धातु कौन सा है। ठीक है ना, विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु या पदार्थ कौन सा है, तो आप उत्तर दोगे प्रिय बंधु चांदी। यही ना, एजी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी मिटाता हूँ, आगे चलता हूँ। ठीक है, मिटाएं प्रिय बंधु, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। ओके चलिए मिटाता हूँ। ठीक है, मिटा दें, चलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें आप लोगों से, तो क्वेश्चन रहा ये, देखिए जरा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। सर्वाधिक लिख देता हूं, सबसे बढ़िया। सर्वाधिक कौन सा है, तो उसका नाम है आपका, तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन। यहीं पे
पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में वाला धातु कौन सा है? तो उत्तर आप दोगे एल्यूमिनियम। आगे देखता हूँ, अगला चलता हूँ, बात करता हूँ। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद में अब बताते हैं यहाँ पे सिरेराइट किस धातु का अयस्क है? ये तो देख ही रहेंगे, ये तो देखे ही से पता चल रहा हो क्या है। पक्का है, एफ लगा है तो फेरस का होगा। लोहा। आगे बातें करें आप लोगों से। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, ऑक्सीजन के प्रवाह से लोहा शुद्ध करने की, ऑक्सीजन के क्या बोल दिए, देखिए ध्यान से। ऑक्सीजन के प्रवाह से लोहा शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है? विधि क्या कहलाती है या कहलाता है, उससे अंतर पड़ने वाला नहीं है। उत्तर आपका ये है। तो लीज डोनाविज, एक इस विधि का नाम क्या है? लीज डोनाविज। तो लिखिए लीज डोनाविज, ठीक है। इस विधि के द्वारा अगला क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। तो अगली क्वेश्चन आपका ये रहा प्रिय बंधु कि यहां ये बोल रहा है कि डायोस्पोर, ठीक है, कह रहा है का रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो डायोस्पोर रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो यहां देखिए जल की मात्रा बदलता रहता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए आप लोग टेंशन इसके लिए मत लीजिएगा, ठीक है। जल की जो अमाउंट है वो बदलते रहता है, थोड़ा सा बस वही है, बॉक्साइड में खाली चेंजिंग किया गया है। बस क्या चीज़, जहाँ 2H2O था वहाँ हम लोग क्या करेंगे, H2O डाल देंगे। यहाँ मात्रा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन ये रहा आपका कि हॉल प्रक्रम द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? शॉर्ट में लिख देता हूँ एल्युमिनियम। क्लियर, मिटा दूँ? बोलिए, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ले लो भाई, ले लो ताकि लिखवा सको और आगे, ठीक है। और तब मिटाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ले लिए होंगे, ऑफकोर्स मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये सारे क्वेश्चंस हैं, याद रखना। जनरल कंपटीशन हो या मैट्रिक के बच्चे के लिए बात करें या आईएससी के, सभी बच्चों को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी क्वेश्चंस हैं, देखिएगा आगे, क्योंकि ये कॉमन चैप्टर है। ये है अगला क्वेश्चन चलता है, ये बातें आप लोगों का कि लेड मीन सीसा, ठीक है ना। क्या बोलता है? लेड
इसी को बोलते हो सीसा, संकेत पीबी, ठीक है ना, ठीक है। पीबी क्या चीज बोल रहा है? का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? का निष्कर्षण ठीक है, तो इसका नाम है गैलेना। डाल सकते हो PbS, लेड सल्फाइड। ठीक है, एक और यहां क्वेश्चन डाल देता हूं, आप लोगों को याद रखेंगे। विद्युत के कुचालक, लेड, यानी कि इसी को बोलते हो भाई साहब सीसा। ये विद्युत के कुचालक होता है, उष्मा का भी कुचालक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। अगली क्वेश्चन ये बोल रहा है आप लोगों को बाबुआ, क्या कि डोलो क्या कर रहा है कि यहाँ ये सबसे, हाँ, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो आप तो जानते होंगे एल्युमिनियम। सूत्र लिख दूं क्या? Na3Al(F)6 सूत्र है किसका भाई? क्रायोलाइट का। ठीक है, आगे चले प्रिय बंधु, चलो आगे चलता हूं, देखते जाइए। अगला क्वेश्चन ये है कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? या डोलामाइट भी लिखता है, डोलोमाइट या डोलामाइट भी लिखेगा, टेंशन मत लेना, डोलोमाइट। ठीक है, इसका सूत्र भी लिख देता हूं। तो आपका होता है Mg, पहले लिखता हूं MgCO3.CaCO3। दैट मीन्स याद रखना, कैल्शियम के कार्बोनेट और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कॉम्बिनेशन से जो अयस्क बनता है यही है डोलोमाइट। ठीक है ना, तो बोल रहा है किस धातु का अयस्क है? तो इसमें जब भी ऑप्शन डाल, दो चीज का, किसका शॉर्ट में लिख दूं? तो एक है Mg, क्या करेंगे? Mg मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, शॉर्ट में समझ लेना। क्या चीज? मैग्नीशियम एवं कैल्शियम धातु का क्या है? अयस्क है। अगली क्वेश्चन की ओर मूव कर जाए प्रिय बंधु, चलो भाई। तो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या चीज कि सर्पेक विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? सर्पेक विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? शॉर्ट मारता हूं, एल्यूमिनियम। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता प्रिय बंधु, ध्यान में रहे। अगला क्या है? अगला है कैल्कोपाइराइट किस धातु का अयस्क है? कैल्कोपाइराइट किस धातु का अयस्क है? तो उत्तर दोगे कॉपर। वही सूत्र है CuFeS2, याद रखेंगे। कॉपर पाइराइट को ही कहते हैं कैल्कोपाइराइट। आगे चलता हूं, मूव करता हूं क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है ये बातें प्रिय बंधु आप लोगों से, एक छोटी सी प्रश्न कह रहा है, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा, ठीक है,
वैद्युत अपघटन विधि द्वारा कितना प्रतिशत शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो उत्तर देखो यहाँ देता हूँ 99.99% प्योर मिलेगा तुम्हें, ठीक है, 99.99%। क्लियर है। कुछ जैसे बताता हूँ, जिंक को भी करते हो, जेडन को वैद्युत अपघटन विधि द्वारा, एल्युमिनियम को वैद्युत अपघटन विधि द्वारा, सीयू कॉपर को वैद्युत अपघटन विधि द्वारा करते हो, और उसके बाद ये हो गया कॉपर जिंक, है ना। तो इतना एडीसी कर लेते हैं, और है लेकिन ये महत्वपूर्ण आप लोगों को मैंने बता दिया, इन सब को किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सिनेबार, ठीक है। सिनेबार का रासायनिक सूत्र होता है क्या, तो HGS। याद रखना ये पारा का अयस्क है, पारा का अयस्क है, याद रखना। ये भी कैसा, मेन ओर्स, जिससे निष्कर्षण किया जाता है। हाँ तो प्रिय बंधु याद रखना, अब इसके बाद इस अगली लेक्चर 6 इसके बाद देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आप लोग पढ़ लेना क्या चीज़, मैं बता भी देता हूँ, बुक अपना स्टडी कर लेना। वो टॉपिक है आप लोगों का भर्जन या जारन, निस्तापन, है ना, ये आप पढ़ लेंगे। क्लियर है। और इसके डिफरेंस को भी मैं बता दूंगा। तब उसके बाद अयस्कों का सांद्रण निष्कर्षण चलेगा, निष्कर्षण पार्ट हम लोग चालू करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहें, मस्त रहें, वीडियो अपलोड होता रहेगा, ठीक है।